मेरे साथ में विवेक विराट जी भी मौजूद है, धर्मगुरु हैं, लेकिन नहीं, विवेक विराट जी, पवन जी के इन शब्दों को लेकर क्या कहें? औरंगजेब की तुलना बाल गंगाधर तिलक से कर रहे हैं। ज्ञानवापी तो इनके लिए अभी भी ना कोर्ट है, ना कोई मायने नहीं रखता। छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह से राज्याभिषेक किया गया है, किस धार्मिक आधार पर, और औरंगजेब कौन है आपके लिए? अभी भी औरंगजेब पूजनीय है पवन अम्बेडकर महाराज के लिए। जितने भी आप शब्द बोल रहे हैं ये सब औरंगजेब के वंशज हैं। काशी विश्वनाथ की जब बात हुई, ज्ञानवापी की जब बात हुई, तो उसके बाद में आप औरंगजेब को पूजनीय बता देते। नहीं, पूजनी नहीं। जिस तरह से आप लोग इस मसले को औरंगजेब और मुगलों तक ले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं इस देश हम लेकर जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, औरंगजेब के साथ जब इसका जिक्र सीधे जुड़ा हुआ है विवेक विराट, उंगली उठाते हैं, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये सब औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, इसलिए ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। औरंगजेब और मुगलों के आधार पर दाल रोटी खाएंगे तो अब चलने नहीं देंगे। हम इस देश में भारतीय संविधान की बात करते हैं, और ये भारतीय संविधान को आप मानते कहाँ हैं पवन जी? कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, कोर्ट के जो आदेश आते हैं, आपको उसमें भी आपत्ति, आप उसे मानते कहाँ हैं? कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा है कि सीनियर और मैच्योर पर्सन चाहिए। ऐसा जी विराट जी, आपकी आवाज आ रही है। यस, आप उसको सुनिए ना। कल कोर्ट ने कहा है शिवलिंग को सुरक्षित भी रखना है। कल कोर्ट ने कहा है कि आपके 1991 कानून में ये डिसमिस नहीं होगा। कल कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैरेक्टर क्या है उस तथाकथित स्ट्रक्चर का, वो पहले तय करो। कोर्ट ने तो ये कहा है, आप ना हिजाब में कोर्ट को मानते हो, ना 3 तलाक में मानते हो, ना यूसीसी पर मानते हो। कोर्ट और शरिया की वकालत करते हो, और औरंगजेब को महान बताते हो, और मुगलों की पैरवी करते हो। आज आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या मुगलमीन है? कानून की बात नहीं, मुगलमीन है या मुस्लिमीन है? क्या है आप मुगलमीन है या मुस्लिमीन है? आर यू अ मुगल पार्टी या आर यू अ मुस्लिमीन पार्टी? वोट आई आर्यन पार्टी है। अब आ गए, मतलब मुगलों की पैरवी करना आपका एजेंडा है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक शब्द आपने बोले। लेकिन आखिर इतनी नफरत विवेक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब अगर ज्ञानवापी का जिक्र होता है, पहले आप उसी संविधान, उसी कोर्ट की बात करते हैं, उसी एक्ट का हवाला बार बार देते हैं, 1991 वर्शिप एक्ट का, जिससे खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कई तरह की त्रुटियां हैं, मैं अवनीश अवस्थी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान का जरा रुख कर लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, पवन अंबेडकर को भी आपने सुना, आपने इसके अलावा जो तमाम अलग अलग बातें सामने आई आपने उसको भी सुना। ऐसे समय में जब ज्ञानवापी को लेकर एक अलग स्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी का ये कहना कि जो केरोसिन डाला जा रहा है चिंगारी भड़काने की बस देरी है और बहुत कुछ हो सकता है, क्या राहुल गांधी का ये बयान भी इसी तरह से भड़काऊ नहीं है? जी नैना जी, मैं समझ रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने बड़ी सॉफ्ट अप्रोच रखी है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, कम से कम आईना दिखाने के लिए इतनी सॉफ्ट अप्रोच मैं समझता हूं सही नहीं है। बीजेपी ने जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा देश का नुकसान किया है। ये सॉफ्ट अप्रोच है अतीकुर रहमान साहब, तो क्या स्टैंड होता के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही मैं बताने जा रहा हूं जी, केरोसिन नहीं, और जिस तरह से सुब्राज जी कह रहे हैं पेट्रोल ना केरोसिन ना पेट्रोल, माइंस बिछा के रखे हैं, माइंस, और ये माइंस जब फटेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा, हम और आपका आम लोगों का होगा। ये तो स्पेशल एरोप्लेन के अंदर बंदोबस्त पहले ही कर चुके हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात भी की थी राहुल गांधी जी ने। अतीकुर रहमान साहब, जो अधिवेशन सुप्रीम कोर्ट पे या संविधान पे तो भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अगर चलानी है तो आपको वो भी माइंस नजर आ रही है। नहीं, मैं तो ये ज्ञानवापी की बात लाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो मुसलमानों की बात भी नहीं लाना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ देश का और देश की जनता का क्या नुकसान किया है पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने। ये माइंस बिछाए हैं। मुसलमान तो गिनती में आते ही नहीं है। अरे हम तो टूटे मरे थे, हम जो है मेहनत मशक्कत करके हम अपने आप को संभाल लेंगे। मैं देश की बात कर रहा हूँ,
मैं देश के बहुमूल्य लोगों की बात कर रहा हूं। मैं महात्मा गांधी के उन देशवासियों की बात कर रहा हूं जब महात्मा गांधी ने कहा था जब आप दुविधा में हो तो वो काम करें जिसमें ज्यादा